Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम। हम लोग इसका देख रहे हैं तीसरा स्कंद 20वां अध्याय और आज हम लोग इसका देखेंगे श्लोक नंबर 35। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोक देखते हैं। मैं शेयर करता हूँ श्लोक, दिख जाएगा स्क्रीन पे तो बताना। थैंक यू। सॉरी। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग म्यूट करके इसको रिपीट कर सकते हैं। यावा काचित त्वम् अबले, यावा काचित त्वम् अबले दिष्ट्या संदर्शनं तव, दिष्ट्या संदर्शनं तव उत्स्नोक्षीमानानाम् उत्सनो शिक्षमाणानां कण्डूकक्रीडया मनः, कण्डूकक्रीडया मनः। यावा कचित् त्वम् अबले दिष्ट्या संदर्शनं तव उत्सुनोक्षिक्षमाणानां कण्डूकक्रीडया मनः। यहाँ पे हम लोग इसका अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे सुंदरी, आप जो कोई भी हो, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आपको देख पाए और आप इस तरह से गेंद के साथ खेल रही हैं और इसको देख के हम लोग, आपने हमारा सबका मन जो है बहुत उत्तेजित कर दिया है। Whosoever you may be, oh beautiful girl, we are fortunate in being able to see you. While playing with the ball, you have agitated the minds of the onlookers. इसका थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बड़ा है तो कुछ लाइन पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ही बंद कर। ओके, तो तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। Demons arrange many kind of performances to see the glaring beauty of a beautiful woman. Here it is stated that they saw the girl playing with the ball. Sometimes the demoniac arrange for the so-called sports like tennis with the opposite sex. The purpose of such sporting is to see the bodily construction of the beautiful girl and enjoy a subtle sex mentality. तो आज का जो पूरा श्लोक है वो इसी पे है। असुरी जो वृत्ति है उसके बारे में कहा गया है। तो हम लोग इसको पढ़ते हुए आगे चर्चा करते हुए चलेंगे। तो हम लोग प्रभुपाद जी का, गुरुजनों का, हमारे पूर्वज आचार्यों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणेक निपुनो षड धर्म संस्थापको, लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिकौ, वंदे रूप सनातन रघुवंशी जीव गोपालकौ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे इस आज के भागवतम कक्षा में, जहाँ पे हम लोग आज का जो ये श्लोक है, जैसे हमने पढ़ा, इसमें असुरिक वृत्ति है उसको दर्शाया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी जी जो असुरिक प्रवृत्ति है वो बता रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे जो था ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्यागा, उसने संध्या का रूप लिया, और उसको देखकर जो राक्षस लोग हैं इतने आकर्षित हो गए हैं, इतने उत्तेजित हो गए हैं। और वो जैसे हमने देखा ब्रजजन प्रभु जी ने कुछ विश्लेषण किया था, और वहां पे उनके सेकंड श्लोक में जो 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 सारे राक्षस थे तो वो पहला श्लोक बोलते हैं, और फिर आगे आज जो है हम लोग देख रहे हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि आप कौन हैं, ये सुंदरी आप कौन हैं, और आप कितने भाग्यशाली कि हम आपको देख पाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो असुर लोग हैं वो सिर्फ उस लड़की को, सुंदर स्त्री को देख के अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि अरे मैं कितना भाग्यशाली, मैंने इसको देख लिया। तो क्या एक सुंदर लड़की को देखने में क्या भाग्य है उसमें, आई डोंट नो। बट ये जो मेंटेलिटी है, एक प्रवृत्ति है असुरी लोगों का, कि उनको लगता है, मतलब उनका मन बहुत ज्यादा इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि उनको लगता है हाँ मुझे जैसे वो भगवान मिल गए। जैसे भगवान, एक भक्त को भगवान मिलने पे या कोई अच्छे भक्त मिलने पे कितना आनंद होता है, वैसा आनंद इसको एक खाली देखने में, कुछ की दूर से ही देख के वो उसको आनंदित हो रहा है उसको। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ असुरी ही इज। तो वो बोल रहे हैं कि वी आर फॉर्चुनेट, हमारा अहोभाग्य, हमने आपको देखा। और इस तरह से तुम जो खेल रही हो, जो थी वो गेंद के साथ में, कंडू को बोलते हैं संस्कृत में, वो बॉल के साथ खेल रही थी। उसको देख के हम लोग जो देखने वाले हैं, हम लोग बहुत ही उत्तेजित हो रहे हैं, हम लोग एजिटेट हो रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है ये सारे जो असुरी लोग हैं, ये प्रवृत्ति जो है इसका उनमें दिख रहा है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे से इसको पूरा बताते हैं कि कैसे जो है असुरी लोगों का होता है। तो साधारण तौर पे जो होता है कि किसी भी सुंदर स्त्री को देख के, अगर कोई काली कलूटी है, लंगड़ी है, भेंगी है, तो वो देखेगा भी, लेकिन सुंदर स्त्री है तो वो मतलब ऐसे उसको देखता रहेगा। एंड इससे हम लोग समझ सकते हैं कि उसका जो आकर्षण है उसके उस शरीर के प्रति, ये जो जैसे हमने देखा मांस और रक्त का ढांचा है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो एक बच्चा एक डॉल को देख के बहुत कैसे आकर्षित हो, वैसे ही ये लोग आकर्षित, अरे वाह कितना सुंदर, कितनी गोरी है, इसका जो शेप है कितना अच्छा है, वो सब निहारने में इनका सारा जो बुद्धि काम कर रहा है, उनका इंटेलिजेंस सारा उसी में लग रहा है। तो दे आर वेरी मच एजिटेटेड, और ये देख के और वो उत्तेजित होते रहते हैं। और फिर प्रभुपाद जी, हम लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हुए हम लोग आगे चलते हैं, एंड विल सी व्हाट प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी कहते हैं, डेमन्स अरेंज मेनी काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंसेस टू सी द ग्लेरिंग ब्यूटी ऑफ द वुमन। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे स्त्रियों का सुंदरता देखने के लिए ऐसे अलग अलग चीजें अरेंज करते हैं स्त्रियों का। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी टेनिस का उदाहरण दे रहे हैं। सबको पता है कि टेनिस में वो कितना छोटा स्कर्ट्स पहनती है, और वो जंप मार मार के
they are playing and people are so मतलब enamored. I think game से ज्यादा तो वो they are attracted with that girl. तो जो सुंदरता है उसको देखते हैं कि कैसे वो खेल रही है. So this is all very असुरिक. प्रभुपाद जी एकदम बोलते हैं ना राइट, हिटिंग द नेल, जो एकदम बराबर. मतलब एक स्त्री का सुंदरता देखने के लिए क्या क्या ये लोग अरेंज करते हैं. टेनिस हुआ करता था, अभी तो मतलब अभी तो क्रिकेट मैचेस भी आ गए हैं, ओनली लेडीज. एंड इवन ये जो WWF में जो मैचेस होता है उसमें भी स्त्रियों को इन्वॉल्व, मतलब पीपल आर सो डेमोनी है कि किसी न किसी तरह से उनको लोगों को आकर्षित करना है तो वो स्त्रियों को उसमें डाल रहे हैं. हम लोग देखते हैं इवन एडवर्टाइजमेंट. अब सिगरेट का एडवर्टाइज वैसे तो वो पापमय कृत्य है, लड़की का कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसमें भी लड़की चाहिए. एक कार का एडवर्टाइज है उसमें भी लड़की चाहिए, कोई कपड़े का एडवर्टाइज है उसमें भी लड़की चाहिए. सो ये जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको बराबर उनका जो नब्ज उन्होंने पकड़ लिया है कि पीपल आर अट्रैक्टेड टू सेक्स लाइफ एंड ब्यूटी. और इसीलिए उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए चाहे सिगरेट हो, तंबाकू हो, पान गुटखा हो, एनीथिंग, वो लड़की उसमें चाहिए उसमें. एंड दैट्स हाउ इवन हम लोग देखते हैं कि इवन बैंक से जो कॉल्स आते हैं दे आर 100% दे आर गर्ल्स. और कितना मधुरता में बात करती. अभी तो इतना नहीं, पर जब स्टार्ट हुआ था आई रिमेम्बर 10 years बैक, 15 years बैक, तो लोग को इतना काम रहता फिर भी उनसे वो बात, अच्छा हाँ कि कितना % लोन है क्या है. बट अभी जब उन लोग को जब वो सब लग रहा है, उनको ये पैसे का तकलीफ हो रही है, दे आर नॉट मतलब एबल टू रीपे, तो दे हैव अंडरस्टूड कि ये जो है सारा जाल है बैंकों का, क्रेडिट कार्ड वालों का हमको फंसाने के लिए. तो इसके लिए अभी काट रहे हैं. लेकिन 10-15 years बैक जब लड़कियां कॉल करती तो पीपल यूज्ड टू स्पेंड टाइम और आराम से बात करते थे उसमें. और तो दिस इज ऑल वेज ऑफ अट्रैक्टिंग. तो ये जो असुरी मेंटेलिटी वाले हैं ये बहुत जल्दी किसी स्त्री के बोलने से या किसी स्त्री की आवाज भी सुन के या ये समहाउ मतलब जो है वो आकर्षित हो जाते हैं. भले उनको दिखाई नहीं दे, आवाज भी कानों में पड़े तो वो आकर्षित हो जाते हैं. सो ये जो है ये मेंटेलिटी ये असुरी है, ये यहाँ पे आज के श्लोक में हमको देखने को मिल रहा है. और फिर बाद में आगे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं कि this demoniac sex mentality of material enjoyment is sometimes encouraged by so-called yogis. और कुछ जो है हम लोग जानते हैं कुछ योगी लोग भी हैं, वो बोलते हैं हाँ सेक्स लाइफ एंजॉय करो और भगवान का नाम लो, संभोग से योग की तरफ जाओ, और पता नहीं क्या क्या नॉनसेंस डाल रहे हैं. तो मतलब प्रभुपाद जी बराबर हिट कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि एक्चुअली ये दोनों अलग चीजें हैं. भक्ति या इवन योग में भी, ध्यान योग में भी देखा जाए तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो. तो कौन मूर्ख है जो कहता है कि संभोग करो और योग को प्राप्त करो? कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? अगर हमें ईस्ट में जाना है तो बोल रहे हैं आप वेस्ट में फुल स्पीड में आप दौड़ते जाओ, तो कैसे ईस्ट में पहुंचेगा वो? सो दिस इज वेरी वेरी फुलिश. एंड प्रभुपाद जो है बहुत ही इसको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये डेमोनिक सेक्स मेंटेलिटी जो है ये ऐसे योगी लोग भी जो है उसको उसका गुणगान करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं. आप एक मंत्र जपो, बस 6 महीने में आप भी भगवान बन जाओगे. सो they certain manufactured mantra and one can become God within 6 months. So this is all foolishness, all asuric mentality. The public wants to be cheated and Krishna therefore creates such cheaters to misrepresent and delude. तो लोग हैं ऐसा मूर्ख बनना चाहते हैं, they want to be cheated. तो भगवान उनको ऐसे फिर चीटर लोग भेज देते हैं. तो कोई सोचता है कि अरे मैं कैसे चीट हो गया, ये तुम्हारा इच्छा ही था चीट होने का, वो तुम्हारा डिजायर ही था, और इसके लिए ये सब सारा ऐसा अरेंजमेंट होता है. These so-called yogis are actually enjoyers of the world God as yogis. और ये लोग सारे जो ढोंगी हैं ये लोग योगी बनकर ऐसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं. भगवद गीता however recommends that if one wants to enjoy life, अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं तुमको एंजॉय लाइफ करना है, तुमको एंजॉय करना है, कर सकते हो, लेकिन
then it cannot be done with this gross senses. तो ये जो भौतिक इंद्रियां हैं इससे नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा नहीं है कि एंजॉयमेंट नहीं करना है, आनंदमय अभ्यासात, जीव का स्वरूप ही है वो आनंद पाना चाहता, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है, वो गलत चीज से जो है वो आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे प्रभुपाद जी देखते हमेशा वो उस मछली का उदाहरण देते, मछली को पानी से बाहर निकाल दिया तो उसको गुलाब जामुन दे दो, उसको 5 स्टार होटल में रखो, AC 18 डिग्री पे कर दो, कुछ भी करो उसको पसंद नहीं आएगा, वो तड़पती रहेगी, उसका एक ही लक्ष्य होता है, मुझे फिर से पानी में डालो। तो वैसे ही हम लोग भी जो है, हमारा स्वरूप है आनंद प्राप्त होना, वी वांट टू बी हैप्पी, इट्स वेरी वेरी नेचुरल, क्योंकि भगवान भी जो हमेशा आनंद में रहते हैं, हम उनका अंश है, इसलिए हम भी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम आनंद गलत तरीके में जा रहे हैं, वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो इस भौतिक सेंसेस जो हमारी ये जो इंद्रियां हैं, इससे हम लोग उसको नहीं भोग पाएंगे। और इसके लिए क्या कहते हैं, अ पेशेंट इज एडवाइज्ड by the experienced physician to refrain from the ordinary enjoyment while in the disease condition। तो हम प्रभुपाद जी पेशेंट का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर क्या कहता है, भाई तुम इस चीज से दूर रहो। जैसे किसी को बुखार है तो उसको ठंडा खाना अच्छा लगता है या मसाले वाला अच्छा लगता है, तेल वाला, तो उसको बोलते हैं भाई तुम तेल वाला, मसाले वाला, ठंडा चीज मत खाओ। क्यों? बिकॉज इन डिजीज कंडीशन। तो वैसे ही हमारा जो भौतिक देह है ये हमारा डिजीज कंडीशन है, तो इसमें से हम लोग को बाहर निकलना है। हम इस डिजीज कंडीशन में रह के हम लोग इसको नहीं भोग पाएंगे। हम लोग अगर हम लोग बीमार हैं, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, कोई बीमार है तो वो आइसक्रीम नहीं खा पाएगा। और अलग अलग प्रकार की बीमारियां, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ऐसे तो कई उदाहरण, लेकिन जैसे कोई किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज है, तो वो मीठा नहीं खा पाएगा, तो ही हैज टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट। उसको शुगर खाने से उसको जो है उसको रोकना पड़ेगा अपने आप को। सो ही इज फोर्स्ड टू नॉट ईट। लेकिन आज इंद्रिय तृप्ति इतना हो गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस बना दी है, तुम ये डालो और इंद्रिय तृप्ति चलते रहे, तुम्हारा स्वीट तुम खाते रहो। सो इन द डिजीज कंडीशन द बेस्ट उसमें यही होगा कि आप इंद्रिय तृप्ति मत करो या आप उसको मत भोग, और वही सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये जो सारा प्रॉब्लम हमारा है, ये जो मेंटालिटी है इंद्रिय तृप्ति करने का, भोगने का, इसके कारण सारा प्रॉब्लम होता है। फिर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अ डिजीज्ड पर्सन कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग। एक जो बीमार व्यक्ति है वो कभी एंजॉय नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई बीमार है, इसको 104 डिग्री बुखार है, तो क्या एंजॉय करे? या कोई बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है, 90 साल का है, 100 साल का है, वो क्या एंजॉय करे? दैट इज अ डिजीज कंडीशन, इट्स नॉट द हेल्दी कंडीशन। ही कैन नेवर एंजॉय। ही हैज टू रिस्ट्रेन हिज एंजॉयमेंट इन ऑर्डर टू गेट द रिड ऑफ द डिजीज। तो अगर उसको वो जब तक उससे परहेज नहीं करेगा तब तक वो बीमारी से ठीक नहीं हो पाएगा। तो ही हैज टू रिस्ट्रेन। सिमिलरली आवर मटेरियल कंडीशन इज अ डिजीज कंडीशन। और ये जो हमारा भौतिक देह है, इसमें जो है हम लोग अब इस डिजीज कंडीशन में हैं और इससे हमको निकलना है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ वन वांट्स टू एंजॉय रियल सेंस एंजॉयमेंट, हाँ अगर तुम्हें सही सेंस एंजॉयमेंट करना है, then one must get free of the entanglement of material existence। तो ये जो भौतिक अस्तित्व है इसको छोड़ना पड़ेगा। ये भौतिक अस्तित्व को छोड़ के हम असली अस्तित्व पे आएंगे, तब हम उसको भोग कर पाएंगे, तब वो एंजॉयमेंट हो पाए। और ये जो अभी जो हमारा भौतिक देह है, ये एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है, ये डिजीज कंडीशन है। इसको जब छोड़ेंगे तब हम लोग भौतिक हम लोग जो है भोग कर पाएंगे। असली जो रियल जो एंजॉयमेंट है वो हम लोग कर पाएंगे। इन द स्पिरिचुअल लाइफ वी कैन एंजॉय सेंस एंजॉयमेंट व्हिच हैज नो एंड। प्रभुपाद जी कहते भी है, कोई सोचता होगा अरे यार ये क्या जीवन है भक्ति करने में, ना कोई मजा है, ना कोई भोग है, ना कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत आनंद। इसलिए हम लोग देखते हैं जो भगवान के जो भक्त हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम उनका मन रुष्ट हो गया है
और कुछ नहीं करना है, नहीं, उनका मतलब उनका भी चल रहा है, वो पिज्जा पास्ता जो भी है, मतलब भगवान को अच्छा भोग लगा के वो उसको खा रहे हैं, उनका वो वहाँ पे चल रहा है। तो और जब उनका अच्छा सुनने का मन करता है तो वो कीर्तन में अच्छा बहुत अच्छा अच्छा कीर्तन जो है भगवान का हरि नाम है वो सुनते हैं, और वो सुन के उनका मन एकदम जब नाच उठता है तो फिर वो डांस भी करते हैं। तो सब कुछ है, ईट और खाना है, डांस करना है, सुनना है, सब सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भक्त के जीवन में कोई इंद्र तृप्ति नहीं, वो भी हो रही है, लेकिन दैट इज ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। फिर यहाँ पे जो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट इज दैट मटेरियल एंजॉयमेंट इज लिमिटेड। तो जो दोनों जगह पे भोग है, मटेरियल वर्ल्ड में भी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। अब मटेरियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है कि लिमिटेड है, तो ज्यादा नहीं। अभी किसी को कोई बोले रसगुल्ला खाओ, तो अगर बहुत भूखा है तो वो 1 2 3 4 खा लेगा, लेकिन उसके बाद कोई बोलेगा अरे नहीं 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 बस बस मुझे नहीं चाहिए, तो कोई जबरदस्ती इसको और 2 ठूस दे, फिर बाद में वो बोलेगा और खाओ, तो वो उल्टी कर देगा, भाई मेरे को नहीं चाहिए। सो दैट मीन्स इट हैज लिमिटेशन। चाहे वो आहार हो, निद्रा हो, सोना भी, वो कितना सोएगा, वो 1 घंटा और एक्स्ट्रा सो लेगा, लेकिन उसके बाद वो सो नहीं पाएगा। फिर मैथुन है या जो भी है, देयर इज सम लिमिट, उसके बाहर वो नहीं कर पाएगा। सो एवरीथिंग, यहाँ पे जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एवरीथिंग, एवरी सेंस एंजॉयमेंट हैज लिमिटेशन। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप जो है मतलब चल रहा है, मतलब सुन रहे हैं भगवान का कीर्तन, तो सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य करते जा रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में एक भक्त थे, मेरे को नाम याद, वक्रेश्वर पंडित, वो कंटिन्यूस नृत्य करते जाते थे। हम लोग तो यहाँ पे 5 मिनट डांस कर दिया तो एकदम सांस चढ़ जाती, सांस फूल जाती। वो तो कई घंटों, उसमें नंबर ऑफ आवर्स भी दिया, मैं तो सुन के हैरान हो गया कैसे डांस कर सकते हैं वो। तो दे आर सो मच ऑफ, मतलब है ना, फुल, क्योंकि वो असली एंजॉयमेंट है, और उसमें कुछ थकान भी नहीं होती। भागवतम का अगर देखें रस, तो जितने 88,000 सारे जो ऋषि थे, वो कंटिन्यूस 7 दिन 7 रात, ऐसा नहीं सुबह 1 घंटा हो चलो लॉग इन करो, और अपना टाइम हो गया, खत्म हुआ नहीं हुआ, मैंने क्विट कर दिया, बंद करके चलो, नहीं, 24 घंटा, मतलब सुबह से लेके रात तक और रात से लेके सुबह तक कंटिन्यूस ऐसा। ना किसी को प्यास लग रही, ना किसी को वॉशरूम जाना है, ना किसी को पोटी जाना है, सब एकदम बैठ के सब 24 घंटा, उनमें 7 दिन तक ऐसा ही। जस्ट इमेजिन उसमें कितना रस होगा उसमें, कि नोबडी, जो कोई मटेरियल हैंकरिंग कोई रह ही नहीं जाता। और इसके लिए देखते हैं भगवान के जो भक्त हैं, उनको इतना भक्ति में आनंद आता है, एंड दे स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहां पे आनंद आ रहा है, तो ये रस अपने आप छूट जाता है। जैसे भगवान दूसरे अध्याय में भगवान में कहते हैं, रसो वर्जन रसो अप्यस्य, यानी जब हायर टेस्ट आ जाता है, ऑटोमेटिकली ये जो लोअर टेस्ट है, प्रभुपाद जी कई बार कहते थे, ये जो भी है, ये मतलब इसमें आनंद नहीं आएगा, ये बिकॉज दिस इज लोअर टेस्ट। तो ये जो हायर टेस्ट है भगवान का नाम, इसमें अगर जिसको आनंद आ गया, तो फिर उसको इस भौतिक चीजों में आनंद कभी नहीं आएगा। और इसके लिए हम लोग देखते हैं, भक्त लोग जैसे तुकाराम महाराज हमेशा भजन करते रहे, बिल्व मंगल ठाकुर है, या तुलसीदास जी है, या इतने सारे भक्त हैं, मतलब इनको मतलब कोई चिंता ही नहीं है, ये कंटिन्यूस उनका जो भजन चल रहा है। फिर आगे कहते हैं, even if a man engages in material sex enjoyment, he cannot enjoy it for long. But when the sex enjoyment is given up, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या करना है, the sex enjoyment is given up, then one can enter spiritual life, which is unending. तो अगर spiritual life में जाना है, तो ये भौतिक जो मैथुन है, इसको छोड़ना पड़ेगा। अब प्रभुपाद जी हम लोग देखते हैं, हमने कई बार इसको चर्चा किया, प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस सेक्स लाइफ इज द बिगेस्ट शैकल, किसी को यहाँ पे इस भौतिक जगत में बांध के रखने के लिए।
जब तक ये नहीं छूटता वो भौतिक जगत को नहीं छोड़ सकता, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा पाएगा। इसके लिए इसे छोड़ना बहुत जरूरी है, और तभी वो आध्यात्मिक जगत में जा पाएगा और असली आनंद जो है वो ले पाएगा वहां पे। और प्रभुपाद जी यहाँ पे फिर भागवतम का 5.5.1 बहुत ही जबरदस्त प्रभुपाद जी का फेवरेट है, वो कई बार कोट करते थे, उसको कोट करते हैं और उसमें कहते हैं ब्रह्म सौख्यम स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज अनंता, अनएंडिंग। Foolish creatures are enamored by the beauty of matter and think that the enjoyment it offers is real, but actually that is not the real enjoyment. तो इसमें कहा गया है कि ब्रह्म सौख्यम, जो असली जो सुख है, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस है, वो अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होता। ऐसे नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं या प्रभुपाद जी बोल रहे हैं या इस्कॉन वाले बोलते हैं, नहीं, ये भागवत में कहा गया है, ये जो आनंद है ये अनंतम है। और मूर्ख लोग जो हैं वो भौतिक चीजों में पड़े रहते हैं, भौतिक सुंदरता में पड़े रहते हैं, उसके भोग में लगे रहते हैं और असली चीज को भूल जाते हैं, बट ये असली एंजॉयमेंट नहीं है। और श्लोक जो है, मैं इसको श्लोक भी हम लोग इसको एक बार देखते हैं। आई विल जस्ट शेयर वन सेकंड। बहुत ही जबरदस्त श्लोक है, प्रभुपाद जी कई बार इसे कोट करते हैं। वेरी नाइस श्लोका। 5.5.1 ऋषभुवाच नायं देहो देह भाजां त्रिलोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। अब यहाँ पे ऋषभ देव जी जो हैं ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने पुत्रों को। तो क्या कह रहे हैं? माई डियर बॉयज ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज हु हैव एक्सेप्टेड मटेरियल बॉडीज इन दिस वर्ल्ड, हे प्रिय पुत्रों, जितने भी जीवात्माएं हैं जिन्होंने ये भौतिक देह प्राप्त किया है इस भौतिक जगत में, यानी हम भी उसी में आते हैं कि हम जीवात्मा हैं और हमको भौतिक देह प्राप्त हुआ है इस जगत में। वन हु हैज बीन अवॉर्डेड दिस ह्यूमन फॉर्म, और उसमें से भी जो मनुष्य हैं वो क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, हमको लेना चाहिए। One who has been awarded this human form should not work day and night simply for sense gratification. तो इंद्र तृप्ति के लिए हम लोग को दिन रात काम नहीं करना है। हम लोग देखते हैं लोग बहुत मेहनत करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, क्यों? ताकि वो इंद्र तृप्ति कर सके। वो इतना क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि हम लोग पैसे कमाएं, ज्यादा पैसे आए और फिर उसका भोग करें। हम लोग अच्छा होटल में, 5 स्टार होटल में जाके खा सके, हम लोग अच्छे 5 स्टार होटल में जाके रह सके, और अच्छे से अच्छा जो है हम लोग इंद्र तृप्ति का साधन हम लोग प्राप्त कर सकें। लेकिन वो क्या प्रभुपाद जी ऋषभ देव जी क्या कह रहे हैं? ये सारी चीजें जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन विच इज अवेलेबल इवन फॉर द डॉग्स एंड हॉक्स दैट ईट्स टूल विड्भुजाम, तो ये सारा सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है ये तो कुत्ते और सुअर को भी अवेलेबल है। वो तो कोई 24 घंटा काम नहीं करता, 18 घंटा काम नहीं करता। उसको कभी, मैं डॉग को कभी देखा नहीं टाई लगा के वो अपना बैग लटका लिया और चलो भाई ट्रेन पकड़ रहा है, मुझे ऑफिस जाना है, या गाड़ी में बैठ के ऑफिस जा रहा है। नहीं, सुअर को कभी नहीं देखते वो, चलो भाई अब मेरा टाइम हो गया, चलो मुझे गाड़ी पकड़ना है। नहीं, और फिर भी दे आर एंजॉयिंग मोर, ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल नहीं कर पाते। प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि हॉग्स कैन हैव अनलिमिटेड सेक्स, और कुत्ते भी जो हैं अब कितना भी खाते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी खा रहे हैं, किधर भी खा रहे हैं, एंड हॉग्स दे आर आल्सो लाइक दैट। सो द पॉइंट यहाँ पे जो ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य इतना दिन रात मेहनत कर रहा है इसके लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, ये तो कुत्ते और सुअर को भी अवेलेबल है, जो मल खाता है उसको भी अवेलेबल है, उसके लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम लोग को मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो हमें क्या करना है? वन शुड एंगेज इन पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी। हमको तपस्या करना है, हमको तप करना है, हमको ऑस्टेरिटी करना है, व्रत करना है, जप करना है, भगवान के भक्तों का संग करना है। ये सब करेंगे तो क्या होगा? टू अटेन डिवाइन पोजीशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, तब भक्ति में हम लोग आगे जा पाएंगे। और ये क्यों करना है, क्या जरूरत है? कोई सोचे, कोई पूछेगा भैया नहीं मैं तो ऑफिस में खुश हूँ,
मुझे भक्ति वक्ति नहीं करना, तो वो क्या होगा, बाय सच एक्टिविटी वंस हार्ट इज प्यूरिफाइड, हमारा हृदय शुद्ध होगा। एंड व्हेन वन अटेन्स दिस पोजीशन, और ये इस भक्ति में उस पद को प्राप्त कर लेगा, तो उसे शाश्वत आनंदमय जीवन प्राप्त होगा, जो इस भौतिक जो सुख के परे है और हमेशा रहेगा, अनंत है वो जो आनंद है वो अनंत है। अभी तो हम लोग 2 रसगुल्ला 4 रसगुल्ला खा, बस बस प्रभु, नहीं माता जी मुझे नहीं चाहिए, बस हो गया। वहां पे तो मतलब जितना चाहो उतना जो है, मतलब अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, वो आनंद कभी खत्म नहीं होगा। सो ये प्रभुपाद जी का श्लोक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भौतिक जगत में आनंद है ये टेम्पररी है, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आनंद है इट इज अनलिमिटेड, और उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी तो ये सारा इंद्रिय तृप्ति तो सुअर को भी अवेलेबल है, तो वैसे नहीं, हमको एक जैसे प्रभुपाद जी हमें बताते, डोंट लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो हमको कुत्ते बिल्ली की तरह, हमको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, हम लोग को अच्छा भजन करना है, भगवान का भक्ति करना है, भक्तों के संग में रहना है और भजन करना है। क्यों? वही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य फोकस हम लोग को इस भौतिक जगत से निकलना है, हमको वापस अपने पिता के घर जाना है, गोलोक वृंदावन, बैक होम, बैक टू गॉड, वहां पे जाना है। तो ये अगर फोकस हम लोग बना के रखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा मुझे क्या करना है। नहीं तो फिर इसी इंद्रिय तृप्ति में और इसी हम लोग लगे रहेंगे। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आज का जो सारा जो ये श्लोक है उसका जो क्रक्स है या मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर हम लोग कहें तो यही है कि असुरिक वृत्ति जो है वो इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, और अगर हमारा अभी भी इंद्रिय तृप्ति में, ये खाने में, वो खाने में, ये देखने में, वो भोगने में अगर अभी भी है, तो वो समझना चाहिए कि मैं अभी भी जो है उस असुरी प्रवृत्ति से निकला नहीं हूँ। कैसे मैं जल्द से जल्द इस प्रवृत्ति से निकलूं और भगवान के भजन में मुझे आनंद आए। भगवान का कथा चल रहा है तो ऐसा लगते रहे कि बस चलता रहे यार, 3 घंटा हो गया, अरे बस अभी तक 3 घंटा ही। जैसे पहले भी कई बार राधानाथ महाराज जी का लेक्चर होता है तो कम से कम मिनिमम 4 to 5 आवर्स का होता है उनका लेक्चर, और हर घंटे में महाराज पूछते हैं कैन वी कंटिन्यू, सब लोग अरे वो फिर महाराज कंटिन्यू करते हैं। तो दैट गोज ऑन। तो ये कब होगा? नहीं तो हम लोग घड़ी देखते रहेंगे, 40 मिनट हो गए, बस अभी खत्म करो, अभी जल्दी मुझे जाना है। वैसे नहीं, इट मीन्स स्टिल वी हैव दैट असुरिक मेंटेलिटी। हमारा वो जो भक्ति का जो रस है उसका आनंद नहीं, हायर टेस्ट हमको नहीं मिला है, इसके लिए हम लोग छोटे छोटे चीजों के इसमें सुख प्राप्त करने का प्रयास करें। जैसे परीक्षित महाराज कंटिन्यू 7 दिन तक वो सुखदेव गोस्वामी को सुनते रहे। सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यू 7 दिन बोलते रहे, वो ऐसे थके नहीं। ऐसा नहीं था अरे यार थोड़ा मुझे पानी पिलाओ, मैं थक गया हूँ, या थोड़ा सा भूख लगी मैं खा के आता हूँ। नहीं, कंटिन्यूस, मतलब वो भी, मतलब इसीलिए वो आचार्य हैं कीर्तन के, मतलब अगर बोलना शुरू करते हैं तो फिर बोलते रहते हैं। और परीक्षित महाराज जो है श्रवणम के आचार्य, वो सुनना है तो बस सुनते ही जाना है, कोई ब्रेक नहीं, 1 मिनट टाइम प्लीज मैं जाके आता हूँ, नहीं ऐसा कुछ, कंटिन्यूस जो है। सो दैट टेस्ट, उसको गोल हमको बनाना है, कैसे हम उस लक्ष्य तक पहुंचे। और जब भी हमको ऐसा लगे कि हमको वो टेस्ट उसमें नहीं आ रहा है तो अपने आप को जरा ठोकना है, भाई ऐसा नहीं है, हमारा असली आनंद वहां पे है। तो वी हैव टू रीच दैट गोल। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई टीका टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, कोई शंका, एडिशनल पॉइंट्स हैं तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।